भारत के 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस बात से अनजान हैं कि अगर नीम के पत्तों में आपने बस एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट उबाल कर लगा लिया तो बाल सिर्फ 3 दिन में इतने लंबे हो जाएंगे कि बालों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन नुस्खा अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे लगभग 7,000 लोगों ने मेरे बताए अनुसार इस्तेमाल किया है और लगभग 1,000 लोगों ने अपने बिफोर एंड आफ्टर के रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर किए हैं। और मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ऐसे प्रूफ दिखाने वाली हूँ ना कि आपको विश्वास हो जाएगा कि ये रेमेडी कितना ज्यादा जल्दी वर्क करती है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे इतने छोटे बाल इतने ज्यादा लंबे हो सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 दिन में। जब मैंने पहली बार इसका इस्तेमाल किया, इस रेमेडी ने इतना फास्ट वर्क किया ना कि आपको तो सोच समझ करके इसको इस्तेमाल करना होगा, वरना आपके बाल इतने बढ़ेंगे कि मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ही सबसे अलग है। ये डबल ट्रिपल स्पीड से बालों को ग्रोथ देता है। जिनके भी बालों में स्कैल्प दिखने की समस्या स्टार्ट हो गई थी ना, उनके बालों की ग्रोथ स्टार्ट करेगा। हेयर फॉल को बिल्कुल रोकने का यही वो नुस्खा है जो एकदम गारंटी देता है कि बालों के हेयर फॉल को ये 100% रोक देगा। जिनके भी बाल बहुत साल से बढ़े ही नहीं है, एक ही लंबाई पे रुके हैं, अगर बढ़ भी जाते हैं तो इतने पतले हो जाते हैं, इतना हेयर फॉल हो जाता है कि बालों को कटाना पड़ता है फिर से, तो आपके अब सपने को यही रेमेडी पूरा कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ 3 दिन में बालों को लंबा करना स्टार्ट कर देता है। जितना भी आपने शैम्पू टॉनिक लगा लिया लेकिन आपके बाल वहीं के वहीं रुके हैं, तो रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रही हूँ जिससे आपके बालों की लंबाई इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आप खुद नहीं यकीन कर पाओगे। क्योंकि इस रेमेडी को लगाते ही स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इतना एक्टिव हो जाता है कि बालों की जड़ें जागने लगती हैं। आप में से बहुत सारे लोग पहचान भी गए होंगे कि ये तो नीम का पत्ता है। इसमें ना प्रोटीन, आयरन और नेचुरल एमिनो एसिड्स होते हैं जो हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करके बालों की ग्रोथ को डबल स्पीड कर देते हैं। और सबसे खास बात ये है कि जिन लोगों के बाल सालों से एक ही लंबाई पर अटके हुए थे, उन्होंने जब इसका इस्तेमाल कुछ ही दिन किया तो उनके बाल सिर्फ 3 दिन में 2 से 7 इंच तक लंबे हो गए। मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है, इनके बाल बिल्कुल बढ़ना बंद हो गए थे, लेकिन इसको लगाने के बाद उनके बाल घने भी हुए हैं और लंबे भी हुए हैं। बहुत तेजी से बालों की लंबाई बढ़ गई है। तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपके बाल चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, उसकी लंबाई को ये डबल ट्रिपल स्पीड से लंबा करेगा। इसको कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही इसका इस्तेमाल किया था। एग्जैक्ट तरीका आपको बताऊंगी और ये तरीका आपके बालों को भी स्पीड डबल फास्ट कर देगा। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए नीम के पत्ते। इन पत्तों को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है धुल करके, और इसके बाद हम इसे कूट रहे हैं खलबट्टे में। आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन कूटेंगे ना तो ये एकदम महीन बारीक पेस्ट में नहीं बनेगा। कूटने से बस इसका जूस बाहर निकलेगा जो हमें चाहिए। एग्जैक्टली नीम के पत्तों में ब्लड फ्लो को एक्टिवेट करने की पावर होती है, क्योंकि इसमें होता है माइक्रो सर्कुलेशन पावर। ये आपके बालों में एक्सट्रैक्ट देता है, जिससे कि बाल बहुत तेजी से स्पीड पकड़ लेते हैं लंबाई की। मैंने इसका इस्तेमाल तब किया था जब मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी कि अब मेरे बाल लंबे नहीं हो सकते। उस टाइम पे इस नुस्खे ने ऐसा मैजिक दिखाया था जिसका एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करने पे मजबूर हूँ। जिनके भी बालों में बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रही है, आप परेशान हो चुके हैं, फर्श पे बाल बिखरे हुए दिखते हैं, जो कि हमारे कॉन्फिडेंस के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी खराब कर देते हैं, एक्सट्रीम लेवल के हेयर फॉल को ये रोक देता है। क्योंकि हम इस रेमेडी में एक ऐसा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने वाले हैं जो डीएसटी हार्मोन, यानी कि बालों के झड़ने के सबसे बड़ा कारण होता है, उसे ये रोक देगा। स्कैल्प में जाते ही अपना एक्टिवेशन स्टार्ट कर देता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा स्टील के मोटी पेंदी का बर्तन। और इस रेमेडी की सबसे खास बात यह है कि इसे बच्चे, बूढ़े, यंग सभी लोग लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स अलाउ नहीं करते तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करने को, क्योंकि साइड इफेक्ट्स का डर होता है। लेकिन इस रेमेडी की प्योरिटी ही इसकी गारंटी है और इसका ना कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये फायदे देता है। नीम के पत्ते की क्वांटिटी मैंने जितनी रखी है ना, ये सिर्फ मेरे बालों के रिपेयरमेंट के लिए, लेकिन आपके बालों की हर एक समस्या को अभी स्टार्टिंग से खत्म करना है, इसलिए आपको इसकी क्वांटिटी डबल रखनी है मेरे क्वांटिटी से। मैंने चांदी के ग्लास में रात भर पानी रखा, फिल्टर वाटर, और उस पानी का प्रयोग मैं इस रेमेडी में कर रही हूँ। इसमें से थोड़े से पानी का प्रयोग मैंने कूटते टाइम पत्तों में इस्तेमाल किया था और बचे हुए पानी का इस्तेमाल अभी कर रही हूँ। चांदी का ग्लास नहीं है, डोंट वरी, आप कमेंट कर लीजिएगा। मैं एक धातु और आपको सजेस्ट कर दूंगी, क्योंकि धातु का तत्व जब पानी में आता है ना, तो वो पानी सिर्फ पानी नहीं रह जाती, वो पानी हो जाती है डबल स्पीड ग्रोथ वाटर। मैं वादा करती हूँ कि इस रेमेडी में इस्तेमाल किया गया हर एक इंग्रेडिएंट आप ही के किचन में अभी के अभी उपलब्ध है, बस उसके बारे में जानकारी आपको नहीं थी। इसमें से अगर एक भी इंग्रेडिएंट आपके पास नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, कमेंट कर लीजिएगा। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। मैं आपको उस इंग्रेडिएंट की जगह
पे ऑप्शनल इंग्रेडिएंट सजेस्ट कर दूंगी जो कि एज इट वर्क करेगा इस रेमेडी के जैसे। हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर गैस पर बैठा दिया है जिससे कि ये बहुत ही आराम से पकेगा और इसके सारे फायदे जो है पानी में मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं बूस्टर सीरम जो कि स्कैल्प पर जाते ही काम शुरू कर देता है। इसे हम गैस के फ्लेम पर बैठा करके छोड़ देंगे और हम आगे के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये रेमेडी को बना करके लगाने का तरीका भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि लगाने का तरीका नहीं पता तो 50% ही रिजल्ट मिलेगा। तो अभी हम ऐड करने वाले हैं दूसरा पावरफुल इंग्रेडिएंट जो कि है प्याज, और इसमें मिलने के बाद ये और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। प्याज में भी आपको लाल वाले प्याज लेने हैं जो कि आपको मैं अभी दिखा रही हूँ, क्योंकि ये जो लाल वाला प्याज है ना इसमें होता है सल्फर भारी मात्रा में। प्याज में तो सभी प्याज में सल्फर होता है लेकिन लाल वाले प्याज में ज्यादा मात्रा में सल्फर होता है, और इसी सल्फर की जरूरत हमारे हेयर फॉल को रोकने के लिए है। और गंजे सर पर भी बाल लाने की पावर सिर्फ और सिर्फ इस प्याज में ही है। प्याज में जो सल्फर होता है ना वो एक्टिवेट करता है हेयर फॉलिकल्स को जो सो गए हैं। वैज्ञानिक रिसर्च में भी बातें सामने आ चुकी हैं। चाहे तो आप इंटरनेट पर सर्च करके देख लो कि प्याज बालों की ग्रोथ को कितना स्पीड दे सकता है, बशर्ते आपको लगाने का तरीका पता होना चाहिए। फिर आपके गंजे सर पे भी बाल आ सकता है और कितने एक्सट्रीम लेवल पे भी हेयर फॉल हो उसे ये 100% रोक सकता है। मैं बस आधा प्याज लूंगी क्योंकि मैं अपने बालों के हेयर फॉल को बिल्कुल रोक चुकी हूँ। मेरे हेयर फॉल टचवुड अब बिल्कुल भी नहीं होती है, 2-3 हेयर बस गिर जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको इसके 2 प्याज लेने हैं क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज्यादा है। और आपको पता होना चाहिए कि हेयर फॉल हमारे बालों की स्थिति को बद से बदतर कर सकता है, और हेयर फॉल को टाइम पर अगर आपने नहीं रोका तो आपके सर में बाल्डनेस आने की सबसे बड़ी यही रीजन होती है, क्योंकि यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। हेयर फॉल पर अगर आप डीपली देखें ना तो हेयर फॉल तब स्टार्ट होता है जब बालों में खुजली होती है, और खुजली क्यों होती है? डैंड्रफ से, यानी कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है स्कैल्प पे, तो हेयर फॉल भी होता है और डैंड्रफ भी बढ़ जाता है बालों में। इसमें ऐसे ऐसे कंपाउंड्स और मिनरल्स होते हैं, ये बालों की जड़ों को, डोरमेंस को स्टिमुलेट करके बालों की ग्रोथ को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि आपके बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। अगर आप आज तक ये रिसर्च करते थे ना कि बालों को जल्दी से लंबा कैसे करें, बालों का झड़ना बिल्कुल कैसे रोक दे, तो ये रेमेडी आपको इन दोनों प्रॉब्लम्स को खत्म करेगी और आपके बालों को मनचाही लंबाई देगी। और मैं गारंटी दे रही हूँ कि ये नुस्खा 100% वर्क करता है। ये मेथी है और इसमें अमीनो एसिड्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हेयर फॉलिकल्स की जड़ों में जाकर के स्ट्रॉन्ग करते हैं उन जड़ों को। कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज इनमें होने की वजह से ये ड्राइनेस, फ्रिजीनेस बालों से खत्म करता है। तो जिनके बाल बीच से टूट रहे थे, फंस रहे थे या फिर दोमुहे हो गए थे, उनको ये बहुत जल्दी रिपेयर कर देगा। मैं सिर्फ 1 चम्मच मेथी का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन आपको 4 चम्मच मेथी का इस्तेमाल करना है। और ये मेथी बहुत सस्ते दामों पे आपको मिल जाती है, लेकिन इसका वर्क आपको 1000 गुना पैसे के मुकाबले मिलेगा। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं इस वाटर को गैस पे रखे हुए। फिर हमने इसमें 1 चम्मच मेथी ऐड किया है। अभी आपको कमेंट करके बता रहे हैं आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक हेल्प कर रही है लोगों की। अभी हमें चाहिए ग्राइंडर जार, और इसे आप लिक्विड सोप से अच्छे से साफ कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें घर के मिर्च मसाले प्रयोग किए जाते हैं पीसने के। जितनी भी क्वांटिटी का प्याज आपने कट किया है ना, आप इसमें ऐड कर लेंगे। और मैं फिर से एक बार कह दूं कि आप प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आए कि आपको प्याज की क्वांटिटी कितनी रखनी है। इतना पानी डाले इसे ग्राइंड करना है और फिर सूती के कपड़े से इसे छानना है। छन्नी से छानेंगे ना तो पल्प भी आ जाएगा, और जैसा कि मैंने बताया कि इसे हमने ग्राइंड कर लिया है, तो ग्राइंड करने के बाद पल्प से अच्छे से जूस निचोड़ करके निकाल लेना है। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि ये रेमेडी 100% काम करेगी आपके बालों पे, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को इसे इस्तेमाल कराया है ना, मेरे ही बाल नहीं, उन सभी लोगों के बाल भी इसी स्पीड से लंबे हुए हैं। तो मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ कि ये रेमेडी काम करेगी। आजकल ना सभी लोग परेशान है हेयर फॉल से। बाल कंघी करने से डर लगने लगा है, क्योंकि कंघी करते ही बाल तुरंत मुट्ठी भर के गिर जाते हैं। यही वो रेमेडी है जो आपके बालों पे पहले ही इस्तेमाल में हेयर फॉल को बिल्कुल स्टॉप कर देगी। आपकी मुट्ठी के हेयर फॉल जो थे ना, वो 1-2 हेयर फॉल बस रह जाएंगे, और ये मैं बहुत बड़ा वादा कर रही हूँ और मैं सोच समझ के कर रही हूँ। तो जैसे ये बॉईल हुआ और मैंने इसके गैस के फ्लेम को ऑफ किया, उसके बाद इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है और उसके बाद इसे छान लेना है। मार्केट के महंगे महंगे प्रोडक्ट्स को ये पीछे छोड़ देगा, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल नुस्खा है। ये दोनों ही टॉनिक और सीरम आपके बालों में जाते ही वर्क स्टार्ट कर देते हैं, बशर्ते इसे लगाने का तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसे कैसे लगाना है, कैसे स्टोर करना है और कितने मिनट इसे अपने बालों में रखना है, फिर आपको कितने
दिन में इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप खुद कमेंट करोगे कि इतनी सारी चीजें हेयर फॉल को रोकने के लिए मैंने लगाई, लेकिन इस रेमेडी ने सच में वर्क कर दिया। तो ये जो सीरम है ना, इसे आपको हफ्ते में 3 दिन लगाना है, और ये दोनों ही सीरम और टॉनिक को ना अल्टरनेटिव डेज पे लगाना है। जिस दिन आपको ये लगाना है उस दिन आपको प्याज का टॉनिक नहीं लगाना है। तो अल्टरनेटिव डेज पे इसका इस्तेमाल करना है। इस सीरम को लगाने के बाद अपने स्कैल्प में अच्छे से एब्जॉर्ब करा के आप 45 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर बालों को बिल्कुल नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिएगा। इसे आप कांच के जार में स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में। इस सीरम के लिए एक बोनस टिप रहेगी कि जिनके बाल बिल्कुल रूखे हैं, बहुत ज्यादा रूखे हैं ना, उनके लिए इसमें एलोवेरा लीफ अगर आपने इस्तेमाल कर लिया एक स्पेशल तरीके से, तो ये आपके बालों में हैवी सिल्कनेस भी दे सकता है। ये तो नॉर्मल सिल्कनेस देगा ही, लेकिन हैवी सिल्कनेस के लिए आपको एलोवेरा लीफ का इस्तेमाल करना होगा। और कैसे इस्तेमाल करना है ये आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये बहुत ही पावरफुल है। ये बालों में सिर्फ और सिर्फ बहुत तेजी से लंबाई देती है, और बालों का हेयर फॉल रोकने के लिए, फंगल इन्फेक्शंस, डैंड्रफ को खत्म करने के लिए हम प्याज का टॉनिक का इस्तेमाल करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग अभी तक ये भी सोच रहे होंगे कि प्याज की दुर्गंध हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हम स्कैल्प में लगाएंगे तो बालों में उसकी दुर्गंध रह जाएगी। मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगी कि अगर आप इसमें 3 से 4 बूंद नींबू के जूस ऐड कर लेते हैं ना, तो प्याज की स्ट्रॉन्ग बदबू जो है एकदम गायब हो जाती है, और इसके फायदे वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसके फायदों में कोई कमी भी नहीं होती। और इस टॉनिक का इस्तेमाल आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन करना है। वैसे ही अल्टरनेटिव डेज पे, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपकी हेयर फॉल कितनी है। उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपको इसकी कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है और आपको कितने दिन इसको लगाना है। अगर एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल है तो आपको 4 दिन लगाना है। नॉर्मल अगर आपको हेयर फॉल लग रही है तो आपको 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करना है। 20 मिनट तक पूरे स्कैल्प में लगा के रखना है, फिर शैम्पू से बालों को वॉश कर लेना है। और मैं गारंटी देती हूँ कि इसको इस्तेमाल प्लीज एक बार मेरे कहने पे कर लीजिए। रिजल्ट ऐसा होगा कि आप खुद कमेंट करके अपना फीडबैक देंगे। अब इस वीडियो को लाइक कर लीजिए।